हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं एल्स इफ लैडर क्या होता है। इससे पहले हम इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और क्यों पढ़ते हैं ये भी बता चुके हैं। बेसिकली हमने वाई क्लियर किया है पहले इसे पढ़ने से पहले, तो आपको भी अपने वाई क्लियर करना है और स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स में। तो जाइए आई टैब पे क्लिक कीजिए और पढ़िए वाई वी नीड टू लर्न स्टेटमेंट इन जावा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग में और क्या जरूरत पड़ती है इसकी, जब हमारा एल्स इफ से क्या काम नहीं बना। इफ एल्स जो हमने इससे पहले पढ़ा क्या उससे काम नहीं बना। हाँ, बेसिकली इफ और एल्स के अंदर क्या था, या उसमें बेसिकली ये हो रहा था कि ट्रू है जो हमारी स्टेटमेंट हो जा रही थी और दो कंडीशन में हम काम कर रहे थे, या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। जो ट्रू है वो हमें पता है कि क्या होने वाली है, मतलब एल्स पार्ट के अंदर कोई कंडीशन नहीं दे पा रहे थे। बेसिकली एल्स बुरा मान रहा था उसमें। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, हम इफ की हेल्प से एल्स के आगे क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं बताइए, कंडीशन। आप सही समझिए। तो बेसिकली ये तो बाय हो गया। अब पढ़ते हैं ये होता क्या है। एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट इन जावा। The term else if later refer to series of conditional statement। देखिए क्या बोल रहा है, टर्म क्या यूज किया, टर्म रेफर करता है। else if later क्या रेफर करता है, सीरीज ऑफ कंडीशन। समझ में आ रहा है ना, सीरीज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो सीरीज मतलब कि काफी सारी स्टेटमेंट्स, काफी सारे हम क्या करने वाले हैं, कनेक्ट्स जोड़ने वाले हैं किसके, स्टेटमेंट्स के। काफी सारी कंडीशन हम यूज करने वाले हैं इन पीएल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पीएल आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट पे जाइए, पहली वीडियो देखिए, आपको पीएल मतलब क्या होता है। और इससे भी ज्यादा अच्छा है कि आपको जावा पढ़ने के लिए 100% मोटिवेशन और मिल जाएगा। दैट आर स्ट्रक्चर यूजिंग द इफ, क्या क्या हम इसके अंदर यूज करते हैं जो हमारा बनाता है एल्स इफ लेडर, मतलब सीडी बनाता है किसकी, एल्स और इफ की। तो पहले हमारा यूज होता है इफ, फिर होता है एल्स इफ, फिर यूज होता है एल्स, मतलब लास्ट में एल्स अल्टीमेट हमें यूज ही करना है। एल्स हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, हम उसे कितना भी समझा लें वो नहीं सीधे होने वाला। कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे, बेसिकली आप याद रखिएगा इफ एल्स ये सारे कीवर्ड्स होते हैं और कीवर्ड की भी सेपरेट वीडियो आगे आने वाली है, इस कोर्स के अंदर इंक्लूड है। दिस कंस्ट्रक्शन इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। जैसे मल्टीपल कंडीशन आ गया, मैंने आपको बताया था कि सीरीज बड़ी हुई है तो हमें काफी सारी मल्टीपल कंडीशंस यूज होने वाली हैं सिक्वेंसली। सीक्वेंस मतलब ऐसा नहीं पहले यहाँ पे तो लास्ट में सेकंड थर्ड बीच में, ऐसा नहीं, सिक्वेंसली होगा, कंटिन्यूअसली होगा, जैसे हमारा एरे होता है। एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द फर्स्ट कंडीशन ट्रू। जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दूसरी कंडीशन पे पहुंचेगा ही नहीं, नीड ही नहीं है। पहली ट्रू होगी उसकी स्टेटमेंट लेके वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब बाहर आ जाएगा। तो अब चलिए समझते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। ये तो हमारी डेफिनेशन थी। बेसिकली ये डेफिनेशन पढ़ाने का कारण ये था, इसे मैं आपको आसान लैंग्वेज में भी समझा सकता था, पर एक स्टैंडर्ड वे फॉलो इसलिए किया जा रहा है कि इस चैनल पर कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो ऐसे हैं जो सेमेस्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन कर रहे हैं, और सम स्टूडेंट्स आर देयर जो अपने स्किल सेट को क्या कर रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो सिंटेक्स समझ लेते हैं। सिंटेक्स दे रखा है, जैसे कि हमने बताया था कि स्टार्ट्स विद, जैसे हमने बताया था कि स्टार्ट्स इफ कंडीशन। तो किससे स्टार्ट हो रहा है, इफ कंडीशन से स्टार्ट हुआ। हमने कंडीशन दिया, ये आप जानते हैं, इतना तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, इससे आई टाइप में आप क्लियर समझ सकते हैं कि इफ यूज कर रहे हैं और इफ एल्स क्या होता है। तो इफ दिया स्टेटमेंट 1, मतलब ये ट्रू होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1। फिर उस ये भी फॉल्स तो क्या आ जाएगा, एल्स इफ कंडीशन। तो ये तो आना ही है, लेटर में भी सेम टाइप का यूज करते हैं ना, सीक्वेंसली पर्सन। सीक्वेंस से पहले यहाँ पे पहला ब्लॉक से लेकर दूसरे ब्लॉक का जो डिफरेंस है वो 30 सेंटीमीटर का है और अगला में 60 कर देते हैं, नहीं कर सकते ना, तो सीक्वेंस नहीं ब्रेक होगा। तो सीक्वेंस ब्रेक नहीं होगा, तो आपको इसी समझ में आ गया होगा। इस एग्जांपल से डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी कंडीशन। तो इस जब ये फॉल्स हो जाएगी तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, तो प्रिंट क्या होगा हमारा, एल्स।
एल्स पार्ट अल्टीमेट वो पार्ट होता है जब कुछ भी ट्रू नहीं हुआ है तो वो तो अल्टीमेट ट्रू होने ही वाला है, ट्रू नहीं बोलेंगे, जो बचा है वो उसके पार्ट आता है। मतलब बेसिकली कल हम स्कूल जाएंगे, किसी अपने दोस्त से व्हाट्सएप पे लिख के भेजा, बेसिकली व्हाट्सएप एल्स लास्ट में कुछ ना कुछ तो प्रिंट कराया क्योंकि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट फोर्थ नंबर पे दे रखी है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने 4 दोस्तों को कॉल किया, चारों दोस्तों को बेसिकली आपने 4 दोस्तों से व्हाट्सएप मैसेज किया, तो पहले से आपने पूछा कल स्कूल आ रहे हो, उसने बोला नहीं, तो मतलब कि उससे डायरेक्ट बात हुई तो कंडीशन ट्रू हुई और उसके बाद में क्या हो गया, आंसर था एग्जीक्यूशन नो में आ गया। ठीक है, अब बेसिकली आपने 5 दोस्तों को मैसेज किया, उनका रिप्लाई नहीं आया, अल्टीमेट लास्ट में आप समझ गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग थी हाँ यार इनका रिप्लाई नहीं आ रहा तो बेसिकली ये नहीं आने वाले हैं। तो एल्स वो लॉजिक है जो लास्ट में अल्टीमेट डिफाइन हो जाता है, और एल्स नहीं देते हैं तो क्या होगा, इफ सिंपल रहेगा और उसका स्टेटमेंट दे दें और लास्ट में एल्स ना दें, हाँ बंद कर दें, तो क्या होगा। ये काफी सारे डाउट जनरेट हो रहे होंगे, ये डाउट उन्हीं बच्चों के हो रहे होंगे जो न्यू आए होंगे वीडियो में, बेसिकली मैं पढ़ा चुका हूँ ये प्रीवियस वीडियो में। तो आई टैब पे क्लिक करिए और जाइए, स्टार्ट करते हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या होता है। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है, इससे कंपेयर भी कर लेंगे। और ये कॉम्प्लिकेटिव लग रहा होगा, बहुत आसान है, आइए समझते हैं। हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट के बाद देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखी है, स्टेटमेंट पहले प्रिंट करने से पहले क्या है कंडीशन, फिर क्या है स्टेटमेंट, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट। बेसिकली कंडीशन इसे नहीं पढ़ सकते क्योंकि कंडीशन नहीं दे रखी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंट तो होना ही है, एल्स पार्ट दिया है तो देखिए जब हमने पहली जब स्टार्ट किया तो क्या होगा, तो पहली कंडीशन देखते हैं, पहली ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ये हम जानते हैं ट्रू या फॉल्स होना एक तो कंपलसरी है, दोनों में से दोनों नहीं हो सकते और दोनों में से दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते। तो ट्रू होगा तो क्या होगा, इफ की जो स्टेटमेंट जो वन है उसमें जाएगा और लूप क्या हो जाएगा हमारा एंड हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारी जो होगी एल्स इफ लेटर एंड हो जाएगी। और जब मान लो ये फॉल्स हो जाता है, अभी ट्रू नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, तो ये कंडीशन दूसरी कंडीशन के पास जाएगा, जो ट्रू दूसरी कंडीशन ये पहली थी अभी ट्रू हो गई, मान लो इसके अंदर जाते ही ट्रू हुआ तो क्या होगा, और ये फॉल्स हो गई तो ये ट्रू हो गई, मतलब बेसिकली ट्रू हो गई तो क्या करेगा, एल्स इफ सेकंड वाले एल्स इफ कंडीशन के अंदर जाके उसकी स्टेटमेंट सेकंड को क्या कर देगा प्रिंट करके और उसे बाहर निकल जाएगा कंडीशन से। अब बाई चांस मान लो फॉल्स हो गई तो क्या होगा, तो थर्ड कंडीशन में आएगा, थर्ड में क्या होगा ट्रू होगा, उसके बाद क्या करेगा एल्स इफ जो थर्ड वाली कंडीशन है उसे प्रिंट करा देगा जो स्टेटमेंट दे रखी है थर्ड वाले के अंदर। अब बारी आती है मान लो ये सारी क्या होती है हमारी फॉल्स, तब क्या होगा, तो अब हमारी जो लास्ट एल्स वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है जो हमें स्टेटमेंट 4 दे रखी है, ये क्या हो जाएगी प्रिंट और ये हमारा लूप हो जाएगा एंड। तो बेसिकली यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है कि क्या होता है इफ एल्स इफ लेटर। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, हेलो दोस्तों आपका स्वागत है कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एल्स इफ लैडर न्यू, क्या स्टार्ट करने वाले हैं एल्स इफ लैडर प्रैक्टिस डॉट जावा लगाना ना भूलें क्योंकि वो हमारा मेन है, क्लास ही नहीं बनेगी। तो ठीक, हमारी क्लास बन चुकी है तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो आज हम क्या करने वाले हैं इफ लेटर को स्टार्ट करते हैं, तो PSVM स्टार्ट करते हैं। हम एक काम करते हैं, इंटीजर से एक बैरियर बनाते हैं, वेरिएबल को रखते हैं एज, वेरिएबल बनाया, बेसिकली हम बैरियर बनाने कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, आज यूजर से वैल्यू लेते हैं, आज आपको सिखाते हैं यूजर से वैल्यू भी कैसे लेते हैं। तो बहुत आसान है, आप देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप और कोड को प्रैक्टिस कीजिए और साइड साइड में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। तो इसका करते हैं इंटीजर, तो अभी काम करते हैं SOUT। अभी क्या प्रिंट करानी है, क्या प्रिंट कराना है हमको बताइए बच्चों, क्या प्रिंट कराना है दोस्तों, एंटर योर एज। हमें एज को एंटर कराना है। यूजर से हमें क्या लेना पड़ेगा, इनपुट भी चाहिए यूजर से। तो स्कैनर क्लास होती है, क्या होती है स्कैनर क्लास। देखिए यहाँ पे स्कैनर आ रहा है, देखिए स्कैनर पे क्लिक कीजिए और एंटर। जब स्कैनर क्लास पे हमने एंटर किया, एंटर करते ही जैसे कि देखिए मैं दोबारा काट देता हूँ, स्कैनर देखो सेकंड स्कैनर एंड एंटर। अब देखिए अपने आप इंपोर्ट हो गया, हमें अपनी तरफ अलग से इंपोर्ट करना नहीं पड़ा। क्या इंपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट जावा यूटिल डॉट स्कैनर। इससे क्या हुआ, स्कैनर जो एक लाइब्रेरी के अंदर जो स्कैनर इंडिविजुअल चीज है उसे उठा के ले आया है कि जो हमारा यूजर काम कर रहा है भैया, आप चलो रेस्ट वाला टाइम क्या हो गया आपका खत्म। अब हम एक वेरिएबल का नाम रखते हैं जो हम एज को स्टोर कराना चाहते हैं, किसके अंदर, तो हम एक काम करते हैं तो नम के अंदर करा लेते हैं एज को स्टोर, इक्वल टू लिखते हैं। अब न्यू लगेगा हमारा कीवर्ड, अब देखो न्यू कीवर्ड, अब देखो यहाँ देखो लिखा गया
स्कैनर के साथ है न्यू स्कैनर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, सिस्टम। देखो सिस्टम भी आपको दिख रहा है, डॉट लाइन का है, इस पर क्लिक कर दीजिए। स्कैनर डॉट कराना चाहते हैं, आउटपुट है इनपुट, तो डॉट इन इन हो गया। अब बाहर क्या लग जाएगा, सेमीकोलन। यहाँ तक हमारा ये सिंटेक्स, यही सिंटेक्स है यूजर से इनपुट लेने का। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, आप चलते हैं आगे। यूजर से जब हमने इनपुट ले लिया है, अब हम जो इनपुट लिया हमें वो किसके अंदर स्टोर कराना है, एज के अंदर। तो एज इक्वल टू, भैया एज के सामने आपने इंटीजर नहीं लिखा, क्योंकि हमने पहले ही असाइन कर दिया था ना। हमें असाइन करने का मतलब ये था कि हम पहले असाइन कर दें कि यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखना पड़े। तो इंट क्या किसके अंदर वैल्यू है, नम डॉट। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, स्मॉल में लिखना एन नेक्स्ट। अब देखो यहाँ काफी ऑप्शन, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट ओनली, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट शॉर्ट। तो हमें कौन सी वैल्यू हमारे इंटीजर, तो इंटीजर के लिए ये हमारा इंटीजर वैल्यू को स्कैन करता है। ये टर्म जो हमने लिखा है, नेक्स्ट लिखा है, ये हमारा किसको रीड करता है, किस वैल्यू को रीड करता है, इंटीजर वैल्यू को। तो यहाँ पे लगा दीजिए सेमीकोलन एंड एंटर। अब हमारा यहाँ तक इतना जो ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली हमारा यूजर से इनपुट लेने के लिए। ये वाली जो लाइन है ये हमारी प्रिंट कराएगी कि हमें यूजर से क्या लेना है। सेकंड में यूजर को एंटर करना है, थर्ड में ये हमारी जो यूजर की वैल्यू है उससे क्या करा लेगी, स्टोर। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब यहाँ से हम अपने करेंगे क्या, स्टार्ट कंडीशन, जो हमारी किसकी, एल्स इफ की। तो एल्स इफ में पहले हमने क्या लिया था, इफ, और हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे। क्या कंडीशन देंगे, जब मान लेते हैं एज, मान लेते हैं एज, एज किसी की क्या करते हैं, एज इसकी लेस देन 18 है या 18 से छोटी। देखिए एज लेस देन 18, तो वो क्या कर देगा, क्या प्रिंट कराएं बताइए, ए लेस देन 18 होगी तो प्रिंट कर देगा। उससे पहले हमें क्लोज करना पड़ेगा और SOUT लिखना पड़ेगा, डबल कोट लगाना पड़ेगा। अब लिखते हैं यू आर नॉट अलाउड, आप अलाउड नहीं है। किसके लिए अलाउड नहीं है, बेसिकली कुछ भी वेबसाइट होती होगी, आप लिख सकते हैं यू आर नॉट अलाउड। आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं कि आपने किस कोड की प्रैक्टिस की। अब एक काम करते हैं, अब इस लूप से हमें देखिए, हमें इससे बाहर निकलना होगा। देखिए बाहर निकलती तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे अलग चीज फील हो रही होगी। देखो ये डार्क में हो गए होंगे, तो डार्क में इसके लिए होंगे कि अब ये कोड तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। अब आ रही है, अब बारी आती है दोस्तों, अब लिखते हैं हम इसके आगे इफ। देखिए अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आपको दिख रहा होगा, एल्स इफ, इस पे क्लिक कर दिए और एंटर दाब दीजिए। देखो आपको एकदम स्टेटमेंट प्रॉपर बना के दे दिया है। अब यहाँ पे भैया सिर्फ आपको ये लिखनी है कंडीशन क्या देनी है। तो इसके अंदर हमें कंडीशन क्या देनी है, हम लिखते हैं इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 एंड, इसे भी एंड यूज करते हैं, एंड ये एंड कहाँ पे होगा, शिफ्ट 7 को 2 बार प्रेस कर दीजिए, आपको एंड 2 बार मिल जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और भी कुछ भैया, अरे भैया एंड लिखा तो और तो कुछ होगा ही ना, सीधी बात है। इतना से लेस देन होनी चाहिए और इक्वल टू होनी चाहिए। लेस देन इज 25 और इक्वल टू कौन लगाएगा भाई। ये हमारी कंडीशन हो चुकी है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, SOUT, आर यू रेडी टू फाइट, नो रेडी टू जिम भाई। अब चलते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। अब हम इसे बैक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फाइनल अपना एल्स। ये एल्स नहीं छोड़ेगा पीछा, नहीं छोड़ता भाई, वो छोड़ गई पर एल्स नहीं छोड़ेगा। फाइनल, फाइनल साथ रहेगा, फाइनल टच देगा आपको एल्स, इमोशनल नहीं होने का। SOUT एंड देन एंटर। इसमें क्या लिखेंगे, ट्राई नेक्स्ट टाइम। भैया लिखना चाहिए था इसके अंदर आपको 3 साल बढ़ा के लाओ, उम्र 25-15 साल है, आपने प्रीवियस एग्जाम्पल। अरे भाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं लिख सकते, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखनी चाहिए ना कोड में। मैंने आपको बताया है, बातों में कर लो बातें दोस्तों के साथ मजाक, जैसे आप मेरे दोस्तों। ट्राई नेक्स्ट टाइम, ट्राई नेक्स्ट टाइम थोड़ा रूड भी लग रहा है। काम करते हैं, प्यारी सी स्माइल के साथ जैसे वो करती थी, गुड बाय। कौन करती थी भैया, आपने कुछ बोला था, स्किप कर देंगे उस पर। अब देखते हैं कोड हमारा रन हो रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, रेड लाइट चल रही है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है या नहीं इसका इंतजार है। गिव इन 10 सेकेंड्स एंड लेट्स बिगिन। कोड रन हो चुका है। अब इसके अंदर हम कोड के अंदर वैल्यू डालते हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं 17 से। आर यू नॉट अलाउड, अच्छा भाई जिम नहीं करने दोगे, नहीं करने देंगे, ठीक है। तो 2 बार मैंने क्लिक कर दिया है, गलती तो होगी। अब लिखते हैं 18, लिखते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आर यू रेडी टू जिम, आर यू रेडी टू जिम, गाना बजना चाहिए था यार, आर यू रेडी टू फाइट। ए भैया गाना सही सुन लिया करो। अब लास्ट ट्राई करते हैं भैया, 25 डाल के देखूंगा मैं किसके अंदर आता है। अरे नहीं काम करो, 26 डाल के देखता हूँ, फिर देखता हूँ कि एल्स में जाता है नहीं जाता है, क्योंकि 26 तो दोनों को ही गलत कर देगा भैया। अच्छा 26 डालते हैं। नेक्स्ट टाइम गुड बाय। दोस्तों यहाँ तक हमारा सिंटेक्स होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दूसरी स्टेटमेंट। जय हिंद जय भारत। फिर स्टार्ट हो गया, अभी ले 18 कर दे रहा हूँ। आर यू रेडी टू